जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है बहू या एटीएम मशीन। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। पूनम जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही थी। आज सुबह उसे उठने में देरी हो गई। घर की साफ सफाई के बाद उसे रसोई में सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। फिर नौकरी के लिए बैंक भी जाना है। बैंक से आकर रात में सभी के लिए खाना भी बनाना है। पूनम की रोज की यही दिनचर्या है। वैसे तो पूनम आधुनिक आत्मनिर्भर नारी है, परंतु सास ससुर दिन भर उसकी बेटी की देखभाल करते हैं। इस कारण वह किसी प्रकार घर में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। घर में सास का कड़ा अनुशासन है। ससुर भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सुबह रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी सास ने उसके कंधों पर डाल रखी है। उसकी जेठानी को दिन भर के कामों की जिम्मेदारी दे दी है। घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हुए पूनम काफी थक जाती है। एक दिन पूनम ने अपने पति से कहा, सरस मैं बैंक की नौकरी में काफी थक जाती हूँ। घर लौटने के बाद मुझ में इतने लोगों का खाना बनाने की ताकत नहीं रहती है। माँ जी, सासू माँ से कहो कि दिन भर के लिए एक मेड रख ले, पैसे मैं दे दूंगी। सरस पूनम की मजबूरियों को समझता था, परंतु अपनी माँ से डरता भी था। फिर भी उसने पूनम को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, ठीक है, अभी तुम आराम से सो जाओ, कल मैं माँ से बात करूंगा। अगले दिन सुबह उठकर पूनम ने जल्दी जल्दी घर की सफाई की। फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। उसी समय उसके ससुर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, बहू तुमने ये कैसी सफाई की है। टेलीविजन के पास धूल पड़ी हुई है। कल से सफाई करते समय मैं तुम्हारी वीडियोग्राफी करूंगा। पूनम के मन में जज्ब आक्रोश आखिर उबल ही पड़ा। उसने तेज में कहा, पापा, मैं कोई इस घर की मेड हूँ जो आप मेरी सफाई की वीडियोग्राफी करोगे। इतना सुनते ही पूनम की सास ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर से मुंह लगाने की। उसी समय सरस ने बात संभालते हुए पूनम को बैंक जाने के लिए तैयार होने को कह दिया। सरस ने अपनी माँ से कहा, माँ, नौकरी के साथ पूनम इतने सारे काम नहीं कर पाती है, क्यों ना हम दिन भर के लिए एक मेड रख लें। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, सरस तुम ज्यादा बीवी की तरफदारी मत करो। हमारे घर में रहती है तो उसे हमारी मर्जी के अनुसार चलना होगा। सरस भी चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। दिन भर उसके सास ससुर बहू पूनम के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। बैंक से लौटने पर उसकी सास ने कहा, बहू तुम अपने एटीएम कार्ड हमें दे दो। पूनम ने कहा, माँ जी, कुछ पैसे अपने पास रखकर तो सारी सैलरी आपको ही दे देती हूँ। मेरी भी कुछ व्यक्तिगत जरूरतें हैं, मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं दूंगी। पूनम की सास ने तल्ख आवाज में कहा, मेरे दोनों बेटे मुझसे केवल 2000 पॉकेट मनी लेकर सारी सैलरी मुझे दे देते हैं। तुम्हें भी बस 2000 ही मिलेंगे। अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। पूनम मासूम और कमजोर लड़की नहीं थी जो सास ससुर की ज्यादतियों को चुपचाप सहन कर जाए। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अपना एटीएम कार्ड किसी हालत में आपको नहीं दे सकती हूँ। पूनम की बातों से उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तब तक सरस भी आ गया था तो सरस ने पूनम का पक्ष लेते हुए माँ को शांत करने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने बेटे की शर्ट की कॉलर पकड़कर कहा, तुम दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम ना मर्द हो, बीवी से डरते हो, ढकेलते हुए अभी मेरे घर से निकलो। पूनम के ससुर अपनी पत्नी के समर्थन में मुख्य दर्शक बने रहे। रात के 10 बजे पूनम ने पैकर्स को फोन कर बुलाया और अपनी बड़ी बहन से बात की। उसी समय कुछ सामान लेकर पति और बेटी के साथ बहन की सोसाइटी में चली गई।
संयोग से एक खाली फ्लैट भी मिल गया। अब पूनम सुकून के साथ पति और बेटी के साथ रहने लगी। स्कूल से आकर उसकी बेटी मौसी के पास रहती है। कुछ दिनों के बाद उसके सास ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। उसकी सास के दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ। पूनम और सुरेश उन्हें अस्पताल से देखकर ही लौट आए। पूनम की जेठानी भी अब सास ससुर की सेवा नहीं करती है। हाल में ही उसके ससुर को लकवा मार गया। पूनम उन्हें देखने गई थी। सास ससुर बेटे बहू के साथ किए हुए अपने दुर्व्यवहार के कारण आठ आंसू रोते रहते हैं, परंतु शर्मिंदगी के कारण उन्हें फिर से वापस लौटने के लिए कह नहीं पाते हैं। बस दिल ही दिल में आठ आंसू रोते रहते हैं। हमारे समाज की यह विडंबना है कि हम बहुत नौकरी पेशा वाली चाहते हैं, परंतु उसकी मजबूरियों की ओर से आंखें बंद कर लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।